Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. And before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के ऊपर प्रोग्राम किए थे और हमने ये भी देखा था कि पैरामीटर रिटर्न टाइप क्या होती है। फिर हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किए थे, कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस हमने किए थे और हर एक कैटेगरी को ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, उस पर कोडिंग की थी। लास्ट वीडियो आप जाके देख लें, उस पर कोडिंग की हुई है हर 4 कैटेगरीज पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम कॉलिंग ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं। और कॉलिंग ऑफ फंक्शन होता क्या है, लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट इसी में है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये कि कॉलिंग ऑफ फंक्शन में होता क्या है। इसमें 2 वेज ऑफ कॉलिंग होते हैं, जिसमें नंबर 1 क्या होता है कि हम देखते थे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू होता है, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू होता है और कॉल बाय रेफरेंस। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल बाय वैल्यू देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ से नाम से भी ज़ाहिर होगा कि कॉल बाय वैल्यू जब हम एक फंक्शन को कॉल करते थे, लास्ट वीडियो पे आप देखें उसमें आपको समझ आ जाएगी कि जब हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इट मीन्स कि इन दिस टाइप ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो वैल्यू पास करते हैं उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसको कोडिंग के ज़रिए समझें तो इसको हम किस तरह करेंगे, मैं आपको कोडिंग के ज़रिए समझाऊँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लास्ट वीडियो पे आप देखा तो आपको फंक्शन बनाना आ गया होगा, फंक्शन डेफिनीशन क्या होती है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप फंक्शन बनाए, किसी ऐड का फंक्शन हमने बनाया था और उस टाइम हम क्या करते थे, जब हम कॉल बाय वैल्यू कह रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि हम उसमें कोई ना कोई आर्गूमेंट्स देंगे और जो जब हम कॉलिंग टाइम उसको वैल्यू पास करेंगे, पैरामीटर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने वाई और जी उसको पास करने हैं। जब वाई और जी हम उसको वैल्यू कॉलिंग टाइम पास करेंगे, ये हो गए इसके फंक्शन डेफिनीशन में हमने इसको पैरामीटर देने। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि ये उसी तरह ये मामूल के मुताबिक हम क्या करेंगे कि हमने डेटा टाइप दिया, उसमें हमने वेरिएबल दे दिया एक्स। फिर आप क्या करोगे कि एक सम का वेरिएबल जिस तरह होता है इस तरह हमने एक्स कर लिया और एक्स के अंदर हमने वाई प्लस जी दे दिया। तो फिर आपने क्या करना होगा, इसके यहाँ पे आपने एडिशन करनी है और इसमें आपने एक्स को दे देना है। तो ये जब क्या करेगा कि जब हम दो वैल्यू पास करेंगे वाई प्लस जी, तो इनको प्लस करके एक्स में एडिशन शो कराएगा। लेकिन मेन काम कहाँ होगा, मेन में, इंट मेन काम हमारा ये हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आप कॉल करोगे फंक्शन को, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें हमने ऊपर दिया हुआ था कि हम पैरामीटर पास करेंगे वाई और जी यहाँ एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो आप क्या करेंगे, 5 पास कर दें वाई और जी को, यहाँ पे ये पास किया एंड जी को आपने 5 पास किया एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो इसको कहते हैं हम वैल्यू पास करवाना एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू। जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आंसर भी आप देखेंगे कि 10 आंसर होगा। फाइल हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हमने हमारे पास एरर ये आ रही है, देखेंगे हमने यहाँ पे इसको एग्जिट नहीं किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है 10 आया है, कि हमारे पास आंसर इसका 10 निकल आया और इसने उसको प्लस भी कर दिया। तो ये कंसेप्ट था कॉल बाय वैल्यू का। तो इसके बाद दूसरा वे होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में गाइस क्या होता है कि पॉइंटर का कंसेप्ट भी होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम ये करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फुल आया पॉइंटर से। अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। तो कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन
द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो वहाँ पे जो होता है वैल्यू पास करते हैं हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, तो वहाँ पे जो रेफरेंस होता है वैल्यू का, रेफरेंस ऑफ वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। रेफरेंस हम देते हैं जिस तरह पाइथन में भी इसका होता है, और पाइथन के ट्यूटोरियल में भी आपने रेफरेंस और वैल्यू का मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस सेम होता है कि हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एड्रेस। यहाँ पे जो रेफरेंस होता है वो एड्रेस कहलाता है। एंड व्हेन द एड्रेस ऑफ द डेटा इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पॉइंटर्स इन प्लेस ऑफ पैरामीटर्स। जहाँ पे हम पैरामीटर पास करते वक्त, जहाँ पे हमने जब पैरामीटर दिए थे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पॉइंटर यूज़ करेंगे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं उसी तरह कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कॉपी करके सिंपली इस प्रोग्राम की कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने ये लिया एक वेरिएबल जो ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम पॉइंटर की शक्ल में लेंगे। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर का कंसेप्ट भी दूंगा कि पॉइंटर क्या होते हैं। तो ये जो आप वेरिएबल पास कर रहे हैं वाई और जी हमने पास किया था, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पास करते वक्त पॉइंटर दें, पॉइंटर देना है आपने, पॉइंटर वैल्यू देनी है, तो यूज़ करना है पॉइंटर को आपने। तो पॉइंटर को हम एस्टेरिक यूज़ करते हैं इसको, और एड्रेस देने के लिए हम करते हैं एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको करूँ, यहाँ इसके अंदर क्या डेफिनेशन में चेंज होगी मेरी, कि यहाँ पे मैं जो रिज़ल्ट दूंगा और इस रिज़ल्ट के अंदर मैं क्या रखूँगा स्टूडेंट, कि इसके अंदर पी और क्यू को मैं प्लस करूँगा। तो यहाँ पे जो स्टार पी है मेरे पास, और इसको मैं प्लस करूँगा स्टार क्यू के साथ। तो ये मेरी जो पॉइंटर वैल्यू प्लस हो रही है, आपने यहाँ पे रेफरेंस में पॉइंटर वैल्यू प्लस करनी है। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। इसका जब आंसर आएगा यहाँ आप देख लेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको करें, सम क्या होगा मेरा, सम ऑफ टू वैल्यू, इसके बाद मेरा सम क्या होगा, और मैं इसी रिजल्ट के वेरिएबल को सी आउट कर दूंगा। तो मेन काम आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन आपका काम ये होगा कि इसके अंदर आपने यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है इसको स्टैटिकली, और आपने यहाँ पे किसी y को यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे देखें, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पे आप 5 और 20 दे रहे हो y, और इसको ये क्यों दे रहे हो। तो ये असल में इस तरह है, पॉइंटर काम करता है कि रेफरेंस देता है कि ये जो p है हमारे पास पॉइंटर, ये इसके x की जो वैल्यू है इसमें एड्रेस, उसका एड्रेस हम क्या शो करवाएंगे कि सम x और y का एड्रेस हमें यहाँ पे दे। तो यहाँ पे ये एक और काम भी हम करें, अगर मतलब ऐड का हमने किया, और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंड यूज़ करना है। एंड जो होता है ये एड्रेस होता है, यहाँ पे x का एड्रेस होगा और ये होगा हमारे पास y का एड्रेस। तो ये हमारे पास हो गया x और y का एड्रेस ऐड के अंदर। ये रेफरेंस है इसका, आप ये यहाँ पे देखें कि ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन उसका रेफरेंस लेके आता है कि यहाँ पे x का एड्रेस होगा और यहाँ पे y होगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे कि रन करेंगे, तो आपको उस टाइम ज़्यादा क्लियर होगा कि ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल इज़ गेट। तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस ऑफ वेरिएबल हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, रेफरेंस ऑफ वेरिएबल गेट कर रहे हैं रेफरेंस, और वो हम सिर्फ पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं कि पी और क्यू हमने जो ऊपर दिए थे पैरामीटर, तो यहाँ पे हम उनके रेफरेंस से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था इसका, कॉल बाई रेफरेंस का फंक्शन के अंदर, कॉल बाई रेफरेंस। यहाँ पे आप इसको रन करें, तो ये देख रहे हैं आपके सम ऑफ 2 नंबर 25 आपके पास उसने दे दिया। ये हमारे पास 20 और 25 हमारे पास से इसने आंसर दे दिया। ये कॉल बाई रेफरेंस होता है। तो और भी क्लियर हो जाए कि इन द अबव एग्जांपल्स वी कैन सी दैट x and y आर नॉर्मल वेरिएबल्स, x and y आर नॉर्मल वेरिएबल एंड रेफरेंस ऑफ दैट वेरिएबल आर पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। यहाँ पे ये बात समझने की जरूरी है कि रेफरेंस ऑफ दैट वेरिएबल आर पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ये बार बार आप इसको देखें
इसका मतलब क्या कह रहा है ये। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको आप और भी डीपली आप इसको देखें अगर। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि हमने कॉल बाय रेफरेंस भी समझा कि हम सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहे होते थे, वैल्यू की तरह हम सिंपल वैल्यू पास नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं कि एक्स और वाई का जो एड्रेस हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये उसका सिंपली हमने रेफरेंस दिया है कि ये हम रेफरेंस दे रहे हैं एक्स और वाई का, और ऊपर हमने पॉइंटर की मदद से इसको हमने रेफरेंस देना होता है। वरना आप इसके अलावा नहीं कर सकते कि कॉल बाय वैल्यू में आपने सिंपली वैल्यू पास कर देनी। यहाँ पे आप एक्स और वाई सिंपल वेरिएबल लेके आते हैं, लेकिन रेफरेंस लेके आते होते हैं। तो ये था कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।